हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने बना रखे हैं ब्लाउज़, जिसकी पूरी सिलाई मैंने कर ली थी, बस स्लीव्स जोड़ना रह गया था। और ये ब्लाउज़ सिंपल सा बनाया था मैंने, बस थोड़ा सा बैक में डिज़ाइन दे दिया था, क्योंकि ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, उनका ब्लाउज़ था। तो उनके ढेर सारे ब्लाउज़ में मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन बना दिया था, बस सीखने के लिए। वैसे मैंने ज़्यादा डिज़ाइन सीखी नहीं थी ना, बस मैंने सिंपल ब्लाउज़ और सूट सलवार की कटिंग सीखी थी। तो मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, अगर कोई डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी और समझ में आ गई तो मैं किसी अपने के कपड़ों में बना के सीख लेती हूँ, जैसे अपने या अपनी सासू माँ के, या जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जो जानते हैं मुझे, जिनको मैं जानती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि मैं आपके ब्लाउज़ में डिज़ाइन बना दूँ। अगर वो कहते हैं बना दो तो मैं फिर बना देती हूँ। इसका कोई पैसा नहीं लेती, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मुझे सीखने को भी हो जाता है और उनके ब्लाउज़ में डिज़ाइन भी पड़ जाती है। वो भी खुश, मैं भी खुश। ना उनका पैसा लगा और ना मेरी ज़्यादा मेहनत लगी। ज़्यादा बड़े डिज़ाइन नहीं बनाती, छोटे छोटे डिज़ाइन बना के कस्टमर को भी खुश रख लेती हूँ अपने, और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें आ गई हैं। तो सीखने का हमें हौसला और हुनर होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हाँ, हमें सीखना है चीज़ें। नई नई चीज़ें सीखती रहनी भी चाहिए, ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। ये नहीं है कि जितना हमने सीख रखा है उतना ही सीख के बैठे रहो, नहीं। सीखने का हुनर होना चाहिए अंदर हर इंसान के। कोई भी चीज़ हो, वो जो चीज़ें हमें आती हैं उतने पर टिके नहीं रहना चाहिए। अगर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, हमें उस लाइन में और चीज़ें सीखनी चाहिए। मैंने सिलाई सीखा था बस, ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग और सूट की कटिंग स्टिचिंग, इतना ही सीखा था। बाकी कुछ भी नहीं सीखा था। लेकिन आज मुझे प्लाजो, जब मैंने सीखा था तब प्लाजो व्लाजो नहीं था। फिर अब मैंने प्लाजो बनाना भी सीख लिया, पैंट बनाना भी सीख लिया, कुर्तियाँ, एप्पल वाली कुर्ती, मैं सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी ही बना के रख लेती हूँ सीखने के लिए, जब भी मुझे टाइम मिलता है। पर मैं बना के रख लेती हूँ कि इससे मुझे आएगा। कई तरीके, मैंने सिंपल सी सलवार सीखी थी, अब मुझे कई तरीके की सलवार, प्लाजो, सूट की कटिंग, सूट में बैक नेक में डिज़ाइन, फ्रंट नेक में डिज़ाइन, ब्लाउज़ की डिज़ाइन, स्लीव्स की डिज़ाइन, ये सब मैंने सीखा है। और कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से सीखा है। जो मोबाइल लेके इधर उधर रील्स देखते हैं, उससे अच्छा है कि हम अपने काम की चीज़ सीखें। और मैं सीखती हूँ। मैं जब भी मुझे फुर्सत मिलती है घर के काम से, मोबाइल सब चीज़ों से, अगर मैं मोबाइल चला रही हूँ तो मैं यही सब चीज़ें देखती हूँ। या तो मेहंदी की डिज़ाइन देखूँगी, क्योंकि मेहंदी लगाना मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे ड्राइंग करना नहीं आता था, लेकिन जब मेहंदी लगाने लगी तो मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। तो अब मैं मेहंदी की डिज़ाइन, या तो यही स्लीव्स की डिज़ाइन, ब्लाउज़ की डिज़ाइन, सलवार की मोहरी की डिज़ाइन, यही सब मैं देखती रहती हूँ मतलब। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें थोड़ी सी चीज़ें आ रही हैं और हम उतनी चीज़ें सीख के बैठे वही कर रहे हैं। नहीं, हमें चीज़ें सीखनी चाहिए। और सीखने से ये होता है ना कि हमें, जैसे अगर हम कभी हमें करनी पड़ी चीज़ें, तो हमें ये नहीं बोलना होगा कि हमें नहीं आता। अब ये डिज़ाइन में ब्लाउज़ का मैंने बना लिया है, अगर कोई कस्टमर मुझसे बोलेगा, मुझे दिखाएगा कि मुझे ये वाली डिज़ाइन चाहिए, तो मैं आसानी से बना के दे सकती हूँ और इस डिज़ाइन का अच्छा खासा पैसा मैं उस कस्टमर से मांग सकती हूँ। अगर यही डिज़ाइन मुझे नहीं आती, तो मैं तो ना खुल के पैसे मांग सकती थी और ना ही मैं ये कह सकती थी एकदम कॉन्फिडेंस से कि हाँ, मैं बना दूँगी। और शायद उस टाइम जो मेरे कस्टमर, मतलब जो ब्लाउज़ लेके आती मेरे पास, वो शायद ये सोचती कि इनसे होगा नहीं, और वो फिर मुझे ब्लाउज़ ना भी देती। तो ऐसे ना, जब चीज़ें हमें आती रहती है, हम एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमें चीज़ें आती हैं और हम कर लेंगे। सामने वाला भी खुश हो जाता है कि नहीं, इन्हें आता है, और हमें अपने मनचाहा पैसा भी मिल जाता है। जब हमारे काम का हमें अच्छा पैसा मिलता है, तो हमें ना एक अलग ही सुकून मिलता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। मैंने जब सिलाई सीखा था तो मैंने बहुत ही कम चीज़ें सीखी थी, लेकिन यूट्यूब पे एक एक इतने अच्छे अच्छे चैनल है। ये राधिका ट्यूटोरियल ऐप है, मनदीप डिज़ाइन है, रोहिणी फैशन डिज़ाइन है, इन सब के चैनल पे जा जाके मैं दिन भर यही सब देखती रहती हूँ। अब भी देखती हूँ, और जब मैं सिलाई नहीं करती थी, जब मैंने सीखा था, तब भी देखती थी। राधिका ट्यूटोरियल ऐप से तो हर चीज़ इतने अच्छे से समझाते हैं, अगर वहाँ हम सीखना चाहें तो हमें हर चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। और मैंने वहीं से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो मैंने वहीं से सीखे। जैसे पहले मैं ब्लाउज़ बनाती थी, उसमें मेरी फिटिंग सीधी नहीं होती थी, फिटिंग आती ही नहीं थी। लेकिन वहीं उसी ऐप से देख के, राधिका ट्यूटोरियल के चैनल से सीख सीख के मैंने अपने ब्लाउज़ की सिलाई सीधी करनी शुरू कर दी। फिर गोल बाजू भी अटैच करना सीख लिया।
जिससे कि काफ़ी चीज़ें ब्लाउज़ में मतलब ये हो गई ना, आसान हो गई। अगर हम गोल बाजू जोड़ते हैं तो हमारा ब्लाउज़ आधे घंटे 1 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। इतने अच्छे से और इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है, जिनको एक बार अगर जो वैसे ब्लाउज़ पहन रहे हैं उन्हें एक बार गोल बाजू अटैच करके ब्लाउज़ बना के दो, तो अक्सर मोटे लोगों को ऐसे ब्लाउज़ में फिटिंग अच्छी आती है। मेरी मम्मी जो मेरी सास हैं वो अपना ब्लाउज़ बनाती थी ना, सीधी सिलाई करती थी, लेकिन जब से मैंने उनका ब्लाउज़ बनाना शुरू किया है, गोल बाजू जोड़ना शुरू किया है, तब से वो अपना ब्लाउज़ बनाना भूल गई है। वो मुझसे ही बनवाती है कि तू ही बना दे, उसमें फिटिंग अच्छी आती है और अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसलिए मोबाइल देखो, मैं ये नहीं कहती नहीं देखो, देखो, पर उसमें अच्छी चीज़ें सीखो, ऐसी चीज़ें जिनसे आपको मतलब फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ें देखो। जैसे सिलाई अगर आप सिलाई करते हो, सिलाई से रिलेटेड देखो, आपका पार्लर है, आप उससे जुड़ी चीज़ें देखो। मोबाइल से देख के हम सिलाई सीख सकते हैं। मैंने भी सीखा है और कोशिश करेंगे तो आप भी सीखेंगे। मैंने सिलाई का क्या, मैंने ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, मैंने हर चीज़ मोबाइल से देख के सीखे। मुझे कोई भी परेशानी होती है, मैं मोबाइल ले लेती हूँ उठा के, उसमें सर्च करके देखती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे तरीके से लोग वहाँ पे हर चीज़ें बताते हैं कि हम कितने भी कम पढ़े लिखे हों, कैसे भी हों, हमें कितनी भी चीज़ें देर से समझ में आती हों, फिर भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जिनको ये लगता है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम कैसे सिलाई सीखें, कैसे पार्लर सीखें, कैसे हम कुछ सीखें, तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास एक फ़ोन है, तो वो घर बैठे आसानी से कुछ भी, जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, पार्लर में, सिलाई में, मेहंदी में, कुकिंग में, जिस जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो आराम से सीख सकती हैं मोबाइल से। मैंने भी सीखा है और मैं यही कहूँगी कि आप अगर मोबाइल आपके पास फ़ोन है, तो उसका यूज़ कीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए अच्छी चीज़ों में, जैसे मैंने किया है। मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से देखती थी, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन ला के दिया। अब मेरे फ़ोन में भी मैं यही सब चीज़ें देखती हूँ, और मैं कहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, घर में हैं, तो काम करके फ्री होके 1 घंटा अपने आप को दीजिए और ये सारी चीज़ें सीखिए। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आप वो चीज़ें देखिए, सीखिए। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे से अच्छे तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसे देख के कोई भी अनपढ़ लोग, मतलब जिनको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, यहाँ तक कि ब्लाउज़ की स्टिचिंग, कटिंग ऐसे सिखाते हैं बिना नाप लिए, बिना इंची टेप के। पूरे ब्लाउज़ को रख के भी सिखा सकते हैं, ऐसे भी आप सीख सकते हैं। आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आप नाप लेके भी सीख सकते हैं। ईज़ी से ईज़ी तरीके में चीज़ें सिखाई जाती है यूट्यूब पे, आपको बस सीखने का हौसला होना चाहिए। अगर हम में करने का हौसला है कि हमें करना है, एक जुनून होता है ना, अगर वो हमारे अंदर है कि नहीं हमें करना है, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में रह के आस-पास के लोगों से या फ़ोन से हम चीज़ें सीख सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि हमारे पास हौसला हो। सामान ना भी हो, फिर भी अगर हमें सीखने का वो है कि हम लगन है हमारे अंदर कि हमें सीखना है, तो हम पुराने पेपर पे, छोटी सी कैंची से पुराने पेपर पे, या हमारे घर में जो कपड़े हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं। बस हमारे अंदर हौसला और लगन होना चाहिए कि हमें सीखना है। मैंने तो ऐसे ही सीखा था, मेरे पास ना कोई ज़्यादा सामान था ना कुछ, मैंने ऐसे ही सीखा था। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर थोड़ा बहुत सीखें हर चीज़, लेकिन सीखें और उनसे कुछ अपने लिए अर्निंग करें और पैसे कमाएं। आपसे बातें करते करते तो इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक इस प्रकार आया है। और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड। राधे राधे। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।